हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। और चैनल प्रेरणा 7 जीसस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल का उद्देश्य मसीह में नए नए विश्वास में आए भाई बहनों को प्रभु के वचनों में बढ़ाना है। जो कोई परमेश्वर का खोजी है, जो कोई परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में, परमेश्वर की क्या योजना है, आने वाले अंत के समय की जो बातें हैं, जो वचन में लिखी हैं, ये सब परमेश्वर के वचन से सिखाना ही हमारा इस चैनल का उद्देश्य है। अन्य किसी भी धर्म या व्यक्ति विशेष की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। किसी बात से अगर किसी भी भाई बहन को कोई ठेस लगती है तो कृपया आप हमारे इन वीडियोस को ना देखें। जो कोई इन वीडियोस को सुनते हैं, परमेश्वर उनको और उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। और आज हम देखेंगे भजन संहिता 15। भजन संहिता 15 जो है राजा दाऊद ने लिखा है। इस भजन संहिता में राजा दाऊद परमेश्वर से प्रश्न करता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? कौन है जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? और अगले ही आयतों में हमें इसका उत्तर भी मिलता है। हमें आज ये प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। वचन में परमेश्वर ने हमारे लिए अपने दास के द्वारा हमसे कहा है कि जो व्यक्ति प्रभु में खराई से पूरी ईमानदारी से चलेगा और बाकी सारी बातें जो परमेश्वर चाहता है, हम सभी प्रियो, इस प्रश्न का उत्तर केवल राजा दाऊद के लिए नहीं है, आज आपके और हमारे लिए भी ये है। और अगर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। उनका जो स्वभाव है वो भी हमारा अंदर होना ज़रूरी है। जैसे हम प्रभु में आते हैं, दिन प्रतिदिन हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, है ना। कहीं हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ़ कुछ काम तो नहीं करते। भजन संहिता में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे महान जीवते परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और जितने भी इस भजन संहिता को जब सुनते हैं परमेश्वर, मैं पहले से ही प्रभु जी हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे खुदावंद प्रभु, जो भी मेरे पिता परमेश्वर भजन संहिता 15 में मेरे खुदावंद आप हमसे बात करना चाहते हैं, मेरे पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके मेरे खुदावंद हम उन बातों को समझने पाए। मेरे परमेश्वर, आपकी गाइडेंस की हमें ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं हैं प्रभु जी। हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं हर एक के लिए। मेरे खुदा, सब पे दया करना मेरे पिता परमेश्वर। सारा महिमा मेरे प्रभु मैं आपको देती हूँ। मांगती हूँ ये विश्वास भरी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। भजन संहिता 15 उसकी पहली आयत में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? दाऊद इस आयत में लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? कौन है जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? मतलब हर कोई वहाँ नहीं जा सकता है। परमेश्वर के पर्वत पर हर कोई नहीं जाके बस सकता है। कुछ तो वहाँ के कायदे कानून हैं, कुछ तो वहाँ के नियम हैं, कुछ तो कंडीशन हैं वहाँ पे। और वो क्या बातें हैं वो हम अगली ही आयत में देखते हैं। और अगली जो आयत है उसमें पहली आयत का उत्तर भी दाऊद ने वचन में दिया है, जिसमें लिखा है कि वह जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। लिखा है कि जो खराई से चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। भजन संहिता 1 में एक धर्मी व्यक्ति के बारे में बताया है कि एक खराई से चलने वाला व्यक्ति दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर कैसे ध्यान लगाए रखता है। वो ना पापियों की मंडली में खड़ा होता है ना। भजन संहिता 1 का जो वीडियो है आप प्रियो सुन सकते हैं। और जो व्यक्ति धर्म के काम करता है वही परमेश्वर के तंबू में बसने पाएगा।
ना। हम केवल बातों में ही नहीं बल्कि अपने रोज़मर्रा के कामों में भी हमें धर्म के काम हमको करने हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई भूखा है जिसे भोजन की ज़रूरत है, तो प्रियो सिर्फ आप उस पर तरस ना खाएं, उस पर दया करें, दया करके आप उसे भोजन दें। और जैसे ठंड के दिनों में आपको कोई बिना कंबल या बिना स्वेटर के अगर कोई दिखाई देता है तो उस पर तरस खाना काफ़ी नहीं है, दया के साथ आपको कर्म भी करना है। अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसको गर्म कपड़े दें, और अपने धर्म का काम करना आपके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमेशा सच बोलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है और हम सच्चे परमेश्वर की संतान हैं। हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कभी भी झूठ बोलना नहीं है ना। क्योंकि जो कोई व्यक्ति हृदय से सच बोलता है, कई बार हम सच तो बोलते हैं लेकिन मन में ही हम कुड़कुड़ा रहे होते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपको हृदय से सच्चाई को बोलना है, तभी आप परमेश्वर के तंबू में रहने पाएंगे। वचन में साफ लिखा है। और तीसरी आयत कहती है कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र को की बुराई करता और अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये जो आयत है बहुत ही कठिन है, खासकर किसके लिए? लेडीज़ के लिए, है ना। महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल बात है। अपनी जीभ से निंदा ना करने वाले व्यक्ति ही परमेश्वर के तंबू में प्रवेश कर पाएगा, और ना अपने मित्र की बुराई करता हो, है ना। और करना भी नहीं है, करने के साथ साथ हमें बुराई करते हुए उसको सुनना भी नहीं है। किसी की अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई गलत है, तो उसके बारे में आके उसकी कोई निंदा करता है, तो वो उस निंदा को सुनना भी गलत है। आपका उस समय फ़र्ज़ बनता है कि भाई ये बात आप मुझे ना बताएं, उसकी बुराई मेरे सामने ना करें। कृपया अगर आप उससे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो आप डायरेक्ट जाके उनसे कहें कि आप भाई या बहन, आपके जीवन में ये जो है ये बातें हैं जो ये गलत है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ छल कपट करते हैं और झूठी झूठी बातों से एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को कर देते हैं। आजकल हम परिवारों में देखते हैं यही बातें हैं जो संसार में हो रही है, और पड़ोस में भी यही होता है। ये सब तो क्या है, ये संसारिक बातें हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसी से हमें अपने समान ही प्रेम करना है। एक मसीह भाई बहन को यही करना चाहिए, उसके लिए ये अनिवार्य है, वचन में लिखा है। और जो लोग झूठ बोलते हैं, एक दूसरे की झूठी बुराइयां करते हैं और ईर्ष्या में आकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, वो लोग परमेश्वर के तंबू में कभी नहीं रहने पाएंगे। वचन में साफ साफ लिखा है प्रियो, अब ये फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। और चौथी आयत में लिखा है कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति का वो हमेशा आदर करेगा। जो शपथ खाकर कभी नहीं बदलता है, उसकी हर बात हाँ की हाँ और ना की ना होगी। हो सकता है कोई रुपए पैसे का लालच दे अपनी बात से हटने के लिए प्रियो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर में खराई से चलता है तो वो कभी भी रुपए पैसे के लालच में आके कभी भी अपनी बात से नहीं हटेगा, कभी किसी की झूठी गवाही नहीं देगा, चाहे उसे कितनी भी हानि उसके बदले में उठाना पड़े, है ना। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी लालच में आकर परमेश्वर की दृष्टि में जो बातें गलत हैं उनमें कभी भी सहभागी वो नहीं होगा। वो हमेशा प्रभु के डरवैयों का आदर जो है दिल से करेगा। प्रियो, आप प्रभु के दास के लिए कुछ भी करते हैं, प्रभु आपके हृदय को देखता है कि आप कौन से मन से आदर करते हैं। परमेश्वर जो है मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी आप करें तो आप कृपया अपने हृदय से करें, क्योंकि प्रियो परमेश्वर है जो सब कुछ देखता है। और 5वें आयत में लिखा है
कि जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता और ना जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। जो व्यक्ति अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। प्रियो, अगर आप मसीह में हैं, है ना, किसी को रुपए की उधार आप दे रहे हैं, किसी को ज़रूरतमंद को, तो आपको कभी भी ब्याज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मजबूरी में आके आपसे मदद मांगी है तो आपको उसकी मदद करना है, आपको व्यापार नहीं करना है। ब्याज लगाकर आप उसका बोझ नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको उसका बोझ कम करना है, बढ़ाना नहीं है, है ना। उसको रुपए देकर आप उसका बोझ जो है वो हल्का करें। आप उसकी किसी मजबूरी का आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएं। अगर आप देने में सक्षम हैं तो आप उसकी मदद ज़रूर करें, है ना। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कई बार क्या होता है, कोई अपने शौक़ पूरा करने के लिए किसी से मदद मांगता है, पैसे मांगता है ना। तो प्रियो, आप उस बात में भी ध्यान रखें कि अपना नुकसान करके आप दूसरों की मदद आपको नहीं करनी है। अगर कोई आपको लगता है कि वाकई में इसको ज़रूरत है तो आप अपनी पूरी रीति से उसकी मदद करें, बिना किसी ब्याज के। जो कोई ऐसी बिना किसी ब्याज के आप उसकी मदद करें। और जो कोई ऐसी चाल चलता है, केवल वही है जो परमेश्वर के राज्य में बसने पाएगा, अन्यथा नहीं। अपने आप को जांचे प्रियो, प्रभु के भय में होकर खराई से आप अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन आप करते हैं या नहीं। प्रियो, बिना कर्म के विश्वास जो है वो अधूरा है। वचन हमें सिखाता है, आप याकूब की पत्री का 2 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। विश्वास तो प्रियो शैतान को भी है प्रभु यीशु मसीह पर। वो आपसे और हमसे ज़्यादा वो यीशु मसीह को जानता है, लेकिन उसके जो कर्म है वो परमेश्वर के खिलाफ हैं, है ना। ये समय है अपने आप को जांचने का। आपको ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में झांक के देखें कि हम परमेश्वर के भय में अपने कर्म करते हैं या फिर परमेश्वर की खिलाफत में हम काम कर रहे हैं। प्रियो, अपने आप को जांचें और अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर के भय में आप अपना जीवन बिताएं, ताकि आप परमेश्वर के तंबू में बसने पाएं। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।